हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में धनु संक्रांति व खरमास महीने का बहुत ही महत्व है। माना जाता है जिस दिन से ग्रहों के राजा सूर्य धनु राशि में गोचर करने लगते हैं उसी समय धनु संक्रांति होती है तथा इसी दिन से खरमास माह की शुरुआत हो जाती है। इस पूरे महीने किसी भी नए काम की करने की मनाही की जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत बहुत आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे धनु संक्रांति इस साल 2023 में कब मनाई जा रही है तथा धनु संक्रांति के दिन शुभ मुहूर्त क्या रहेगा तथा साथ के साथ खरमास का महीना कब शुरू होकर इसका समापन कब होगा तथा इस माह में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिनको करने से हमें परहेज करना चाहिए तथा ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें हमें विशेष रूप से करना चाहिए। जब भगवान सूर्य किसी एक ग्रह से निकलकर दूसरे ग्रह में प्रवेश करते हैं तो इसी दिन को संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे धनु संक्रांति कहा जाता है तथा इसी दिन से खरमास महीने की भी शुरुआत हो जाती है। इस दौरान शुभ कार्य करने की मनाही होती है। इस साल 2023 में धनु संक्रांति 16 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 16 दिसंबर 2023 को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु संक्रांति के दिन पुण्य काल की शुरुआत सुबह 9:58 से होगी। राशि में जाते ही मलमास लग जाते हैं, सूर्य की गति धीमी हो जाती है। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति का शुभ प्रभाव कम हो जाता है। यही वजह है कि मांगलिक कार्य के लिए यह अवधि अशुभ मानी जाती है। खरमास का समापन 1 माह बाद मकर संक्रांति पर होता है। धनु संक्रांति पर सूर्य शाम 4:09 पर वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इस दौरान पुण्य या महापुण्य काल में तीर्थ स्नान, सूर्य पूजा करने से आरोग्य प्राप्त होता है। अगर हम बात करें खरमास के महीने की तो खरमास महीने की शुरुआत भी 16 दिसंबर 2023 से शाम 3:58 पर हो जाएगी, जिसका समापन 14 जनवरी सन 2024 में मकर संक्रांति की शुरुआत के साथ होगा। खरमास में किसी भी शुभ काम की शुरुआत तो नहीं होती, लेकिन धर्म कर्म के लिए यह समय अति उत्तम माना जाता है। देवी भागवत में ऐसा वर्णन भी आया है कि खरमास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मलमास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ कराना शुभ माना जाता है। खल मास की पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं। वो कभी कहीं रुकते नहीं हैं, लेकिन जो घोड़े उनके रथ में जुते होते हैं वे लगातार चलने व विश्राम न करने के कारण भूख प्यास से बहुत थक जाते हैं। उनकी इस दयनीय दशा को देखकर सूर्य देव का मन भी द्रवित हो गया। भगवान सूर्य देव उन्हें एक तालाब के किनारे ले गए, लेकिन उन्हें तभी यह आभास हुआ कि अगर रथ रुका तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन घोड़ों का सौभाग्य कहिए कि तालाब के किनारे 2 गधे यानी कि खर मौजूद थे। अब भगवान सूर्य देव घोड़ों को पानी पीने व विश्राम देने के लिए छोड़ देते हैं और गधों को अपने रथ में जोड़ लेते हैं। ऐसा करने के कारण रथ की गति धीमी हो जाती है। फिर भी जैसे तैसे 1 मास का चक्र पूरा होता है, तब तक घोड़ों को भी विश्राम मिल चुका होता है। इस तरह यह क्रम चलता रहता है और हर सौर वर्ष में एक सौरमास खरमास कहलाता है। सनातन धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है, साथ में सभी ग्रहों का राजा भी हैं। यदि सूर्य ग्रह बलवान है तो सारे ग्रह उन्हीं के प्रभाव में रहते हैं। जब कभी सूर्य का राशि परिवर्तन होता है तो उस दिन यदि आप सूर्य भगवान की पूजा करें तो मान सम्मान में निश्चित रूप से वृद्धि होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है तथा यदि आप करियर में या बिजनेस में सफलता पाना चाहते हैं तो वो भी अवश्य आपकी इच्छा पूरी होती है। यही वजह है धनु संक्रांति पर सूर्य पूजा का अत्यंत ही महत्व है। यह वर्ष की आखिरी संक्रांति होती है। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व माना गया है। साथ ही पितरों का जल से तर्पण करने का भी विधान है। इस दिन जरूरतमंदों को दान करें व सत्यनारायण भगवान की कथा भी अवश्य करें। खरमास में किसी भी शुभ काम की शुरुआत तो नहीं होती, लेकिन धर्म कर्म के लिए यह समय अति उत्तम माना जाता है। देवी भागवत में ऐसा वर्णन भी आया है कि खरमास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मलमास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ कराना शुभ माना जाता है। इस पूरे महीने में किसी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य की शुरुआत नहीं की जाती। इस माह में यदि विवाह किया जाए तो सांसारिक सुख प्राप्त नहीं होता।
इस माह में यदि मकान का निर्माण भी अगर आप करते हैं तो वह भवन भी कमजोर रहता है, उस भवन में रहने से सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसी तरह नया घर, संपत्ति या कोई नया कारोबार आपको नहीं शुरू करना चाहिए। साथ ही साथ तामसिक पदार्थों का आपको अवश्य रूप से त्याग करना चाहिए। इसमें देवालय का निर्माण, देव प्रतिष्ठा या गोदान का मनाही रहती है। कुआं, तालाब, बावड़ी, बोरिंग खुदवाना, भूमिगत जलाशय आदि का निर्माण भी वर्जित है। अक्षारंभ, विद्यारंभ या किसी नए व्यावसायिक विद्या, यानी कि अगर आपको किसी नई विद्या या नई कौशल का शुरुआत करनी है तो आप इस महीने बिल्कुल इसको जो है एक तरफ कर दें। इस महीने को खत्म होने के बाद ही आप किसी शुभ मुहूर्त में इसको शुरू करें। साथ ही सरकारी लाभ से संबंधी कोई सरकारी कार्य करना है तो उसको भी अगर हो सकता है तो उसको भी आप उसको जो है विलंबित कर दें। साथ ही कोई साझेदारी ना करें किसी भी व्यवसाय में या नौकरी में, तथा शुभ कार्य व मंगलिक कार्यों की मनाही तो हमेशा रहेगी ही इस माह में। मलमास में क्या हमें करना चाहिए? मलमास के प्रतिनिधि देवता भगवान विष्णु हैं, इसलिए इस माह के दौरान भगवान विष्णु की पूजा हमें नियमित रूप से करनी चाहिए। इस मास में पड़ने वाली एकादशी तिथि को उपवास जरूर करना चाहिए तथा भगवान विष्णु को तुलसी के पत्तों के साथ भोग अवश्य लगाना चाहिए, जिससे हमें समस्त सुखों की प्राप्ति हो। इस मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु को केसर युक्त दूध से अभिषेक करना चाहिए तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का तुलसी माला से एक माला अवश्य ही कम से कम जाप करनी चाहिए। धार्मिक स्थलों पर स्नान दान का अवश्य महत्व है इसमें। साथ ही साथ पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, तो इस माह में पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से जल व कच्चा दूध अर्पित करने से धन, सुख व वैभव की प्राप्ति होती है। सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है, इसलिए आप सूर्य देव की साधना जरूर करें तो किसी भी ग्रह की आपको परेशानी नहीं रहेगी। मलमास में सूर्य के 12 जो नाम होते हैं उनको अवश्य रूप से आपको पढ़ना चाहिए। तांबे के लोटे में जल भरें और इसमें चावल, लाल फूल, लाल चंदन भी डालें। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके भगवान सूर्य को अर्घ्य चढ़ाएं। इसके दौरान आप सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप भी करते रहें। ऐसा करने से घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। जिनकी कुंडली में पितृदोष है वे खरमास की अमावस्या को ब्राह्मण भोज व दान पुण्य अवश्य करें। इस महीने पवित्र नदी में स्नान करने का अवश्य महत्व है। कहते हैं कि पूजा के अलावा यदि इस मास में कोई व्यक्ति किसी तीर्थ स्थल पर भी जाए तो उसकी यात्रा अवश्य ही सफल मानी जाती है। इसी जानकारी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हरे कृष्णा।